हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है ना वो क्लास 9 का जो मैथ है उसके चैप्टर 2 को पॉलिनोमियल्स को देख रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है इसको हम लोग समझेंगे और इस पर बेस्ड जो है एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो सारी आइडेंटिटी को फोकस करके अगर अगर आप समझते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़े आसानी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है होती है ये एक विशेष प्रकार का फार्मूला होता है। आइडेंटिटी का मतलब आप सोचोगे ना तो कुछ मतलब पहचान है जो किसी चीज की पहचान हो। तो पहचान का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फार्मूला होता है जो कभी चेंज नहीं होता। इसकी पहचान कभी चेंज नहीं होती, वो नंबर्स के हिसाब से जो है काम करता रहता है। बाकी ये आपका जैसे फार्मूला जो जिस तरीके का होगा वो उसी तरीके का होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये प्लस में आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो यहाँ प्लस एक्स वाई आएगा, यहाँ माइनस 2xy आएगा अगर माइनस वाई का होल स्क्वायर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको हम लोग एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, मतलब दो सेम चीजों का अगर स्क्वायर का डिफरेंस है तो उन दोनों का सम और उन दोनों के डिफरेंस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, ये फार्मूला ऐसे याद रखना आपको। और इनमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अलग है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक अलग है। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी आपका कोई वेरिएबल है उसमें अगर आपने कुछ सम करा किसी चीज का और कोई और उसी वेरिएबल में किसी अलग नंबर का जो है सम करा, उनका प्रोडक्ट हुआ, तो वो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और उन दोनों नंबर का सम और इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, जरा समझिएगा। देखिए ये जो आपका ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और वापस ये चेंज करा आपने, इससे ये चेंज किया, तो इसको बोलेंगे फैक्टोराइज। क्या बोलेंगे? फैक्टोराइज। ठीक है, और अगर ये आपका इस तरीके का दिया हुआ है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट करा, तो इसको बोलेंगे एक्सपेंड। क्या बोलेंगे? एक्सपेंड। ठीक है, तो इस तरह से जो है चीजें आपका एक्सपेंड और ये सारी चीजें यूज होंगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लूं, तो इस तरीके से मान लीजिए 2 + x का होल स्क्वायर अगर है तो आपका ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे ये आपका 4 बन जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 2 इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस में होगा तो माइनस में हो जाएगा। ओके, और या फिर अगर ये देता है तो वापस आप ये कन्वर्ट कर देंगे। मैंने कहा ना इसको देगा तो बोलेगा फैक्टोराइज करिए, तो ये फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप इसको पता है 2 + x के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 + x एक ब्रैकेट में 2 + x एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, मैंने कहा कि दो नंबर का जो है स्क्वायर के डिफरेंस उस दोनों नंबर के सम के, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसका जो है अगर आपको वैल्यू पता करना है तो सीधा 5 + 2 5 माइनस 2, यानी 5 + 2 का मतलब 7 और 5 माइनस 2 का मतलब 3 यानी 21। तो इसका आंसर ये आएगा और ये आपका ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से तीसरी वाली आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये जो फोर्थ आइडेंटिटी है इसको मैं दिखा रहा हूं आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे इस तरीके से लिखा हुआ है कि x + 2 और x + 5। ठीक है, तो इसको बोले कि एक्सपेंड करिए तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस ये a प्लस बी का मतलब आपका 2 और 5 का सम होगा और उसके बाद बाहर x हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 5 यानी दोनों का मल्टीप्लाई होगा ये a b के इस लास्ट वाली चौथी आइडेंटिटी के बेस पे। तो अब इसका जब आप ओपन करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये 5 + 2 7x हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपका कहीं लिखा हुआ है y - 2, ध्यान से देखिएगा, और आपका लिखा है y
प्लस 5। ठीक है, अब आप इसको देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना आपके दिमाग में आएगा कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या कहता है, सेम नंबर का सम उसी का डिफरेंस। तो ये सेम कहाँ है, ये 2 और 5 अलग अलग है ना, ये आपका इसी आइडेंटिटी पर लगेगा, एक्स प्लस ए इन 2x प्लस बी पर। क्यों, क्योंकि x के जगह वेरिएबल बस चेंज कर दिया, y कर दिया है, तो दोनों y सेम है और यहाँ पे ये नंबर a b का मतलब एक्सचेंज किया। लेकिन अब एक दिक्कत आ रही होगी कि माइनस है, तो इस तरह के नंबर में जब इतना सारा चीजें मैच कर रहा हो और एक आध साइन अगर डिफरेंस हो, तो उस साइन को हम लोग पता है ऐसे लिख सकते हैं और वहां से ये कन्वर्ट करके हम लोग कर लेंगे। मतलब आप y माइनस टू को पता है क्या लिख सकते हैं, y प्लस माइनस टू ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस जब आमने सामने होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। ओके, तो y माइनस टू बन जाएगा वापस से वो, यानी इसको आप y प्लस माइनस टू लिख सकते हैं और दूसरे वाले ब्रैकेट में इसको आप लिख सकते हैं y प्लस 5। अब ध्यान से देखिए, आपका ये इसी आइडेंटिटी के फॉर्म का आपको दिख रहा होगा कि x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी के हिसाब से ये क्या बनेगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर होगा और प्लस a प्लस बी, ए यहाँ माइनस टू है और 5 है, तो माइनस टू प्लस 5 हो जाएगा और x की जगह यहाँ पे आपका y है और उसके बाद प्लस ए बी, यानी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो माइनस टू इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट जो फोर्थ आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है उसके हिसाब से ओपन करने पे। उसके बाद इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ये वाई स्क्वायर तो आपका वाई स्क्वायर ही रहेगा और ये प्लस 5 माइनस टू आपका प्लस 3y हो जाएगा और उसके बाद ये माइनस 5 टू जा 10 जो है आपका माइनस 10 हो जाएगा। फाइनली ये वाई स्क्वायर प्लस 3y और माइनस 10 बन जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद जो है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग जो है चीजों को सॉल्व करते हैं। ओके, और फिर इन पर कुछ एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए कहीं आपका लिखा है 105 का होल स्क्वायर और बोले कि आइडेंटिटी का यूज करिए, तो आइडेंटिटी का आप इसे क्या लिखेंगे, 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर और a प्लस बी के यानी x प्लस वाई के होल स्क्वायर पे आप इसे रख करके ओपन कर लेंगे। ओके, तो एक तरीके से इन आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलेगा कि इसको क्या करिए, फैक्टोराइज करिए। क्या करिए, फैक्टोराइज करिए। तो अब फैक्टोराइज करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान से इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये 49 ए स्क्वायर जो है आपका, ये 7a का होल स्क्वायर है और ये 25 बी स्क्वायर 5b का होल स्क्वायर है और ये प्लस 70 ए बी जो आपको दिख रहा है, वो 70 ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 35, सॉरी 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू ए बी, यानी आप इसे पता है क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7a ऐसे 2 इंटू 7a इंटू 5b लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप इसे अगर x प्लस वाई के होल स्क्वायर से लिखें तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा और यही फाइनली आपका ये जो दिया था एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका फैक्टोराइज करा आपने तो यही मिलेगा 7a प्लस 5b के होल स्क्वायर को आप दो बार ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो है इस तरह से फैक्टोराइज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आइडेंटिटी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी तीन जो है वो वेरिएबल्स का होल स्क्वायर किया जाए, यानी तीन चीजों का होल स्क्वायर का सम किया जाए, तो उसका फार्मूला होता है पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, तीसरे वाले के स्क्वायर का सम, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2xy, फिर 2 के साथ इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद प्लस 2yz, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 के साथ ये z और x का करते हैं प्लस 2zx। ये फार्मूला है और ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इसे आप याद रखिएगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है और मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं, इन पर बेस्ड आपको क्लियर हो जाना है कि फिर कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिया, एक सिंपल सा ले लेने हैं कि आपका 2a प्लस 3b
प्लस 5c का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर यानी 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद प्लस 2ab होता है यानी 2xy होता है, तो इनका 2 इंटू 2a इंटू 3b, ठीक है। और प्लस उसके बाद 2yz यानी yz का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 3b इंटू 5c, प्लस 2zx यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2a इंटू 5c हो जाएगा। फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे आप, तो ये बनेगा 4a का होल स्क्वायर, और ये 9b का स्क्वायर, और ये बनेगा आपका 25c का स्क्वायर, और ये 4 3 जा 12ab, उसके बाद ये आपका 30bc, और ये बनेगा आपका 20ac, ठीक है। ये फाइनली इस तरह से सॉल्व होके बनेगा, ओके। उसके बाद और देखिए एक एग्जांपल, मतलब आपको ऐसे अगर ओपन करने के लिए दिया जाए, एक्सपेंड करने के लिए, तो आप ऐसे एक्सपेंड कर लेंगे, लेकिन एक और तरीके का एग्जांपल आ जाता है, देखिए वो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, उसे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए देखिए 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन टर्म है, तीन नंबर तो है इनका, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस नहीं लगा है, तब क्या करेंगे। यहाँ बीच में प्लस नहीं लगा है और इनका होल स्क्वायर कर दिया है, तब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो आप इसे जो है ना, वो पहले वाले के फॉर्म का पहले बनाएंगे। कैसे बनेगा, आप इसे लिख सकते हैं 4a x के जगह है, और प्लस लगाइएगा, उसके बाद माइनस 2b जो है आपका y की जगह होगा, प्लस लगाइएगा माइनस 3c जो है आपका वो z के जगह होगा, और पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके ओपन होगा। यानी अब आपका देखिए एक यानी एक्स के जगह, एक्स स्क्वायर के जगह आपका 4a है, तो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 4a का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा, और प्लस माइनस 3c का होल स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस 2xy यानी 2x की जगह आपका 4a और y की जगह माइनस 2b होगा, प्लस 2bc होता है, b का मतलब आपका माइनस 2b और c का मतलब माइनस 3c, उसके बाद प्लस, उसके बाद 2ca, c का मतलब 2c का मतलब आपका माइनस 3c, और आपका a का मतलब 4a, ये बनेगा। और फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16a स्क्वायर प्लस ये आपका होगा 4b स्क्वायर, और ये माइनस 3c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9c स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आपका ये देखिए 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 होगा, माइनस 16ab, और इसका करेंगे तो 2 2 या 4 3 जा 12 होगा, 12bc हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो 2 3 जा 6 4 जा 24 माइनस 24ca हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें अगर अलग अलग आइडेंटिटी पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं तो इनको सॉल्व करेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक और आइडेंटिटी का हम लोग देख लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग बचे हुए आइडेंटिटी का जो है वो एग्जांपल देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक और दो और आइडेंटिटी है, मतलब दो क्या, अभी एक और है, तीन है, तो अलग अलग आइडेंटिटी ये देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब दिखा देते हैं और इस पर बेस एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं। यानी दो नंबर के सम के होल क्यूब को हम लोग कैसे ओपन करते हैं, इसका फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब वाई क्यूब, यानी पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाता है, ओके। और उसके बाद x माइनस वाई का होल क्यूब भी जस्ट लाइक सेम होता है, बस यहाँ पे माइनस चला आता है। इसको कैसे, जैसे मान लीजिए आपका जो है कोई सिंपल सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊं, तो अगर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे 5p माइनस 3q का होल क्यूब है, तो कुछ नहीं, आप इसे फार्मूले पे रखेंगे तो ये 5p का होल क्यूब हो जाएगा, 5p का होल क्यूब प्लस उसके बाद माइनस वाई क्यूब है, सॉरी माइनस है ना, देखिए फार्मूला देख के करिएगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का होल क्यूब से 5p का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3q का होल क्यूब हो जाएगा,
और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया माइनस 3xy होता है। एक्स के जगह पूरा 5p है और y के जगह आपका 3q है ना, ये है। और यहाँ पे पहले से माइनस नहीं है, ठीक है, 3ab और उसके बाद x माइनस वाई होता है, यानी 5p माइनस 3q होगा। इसको जब ओपन करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 25p क्यूब और ये बनेगा आपका सॉरी 25 नहीं बनेगा, ये 125 होगा, 5 का क्यूब होगा ना और p क्यूब, ये आपका 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 3 5 जब 15 3 जब 45 पी क्यू और ये 5p माइनस क्यू होगा 3q। इस तरह से जो है a माइनस बी का होल क्यूब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड जो है आपको एक्सरसाइज जो लग रही हो, शुरुआत के मैक्सिमम आपसे एनसीईआरटी के लग रहे होंगे, कोई और बुक होगी तो उसे भी ट्राई करिए और इन पर बेस्ड उसे ट्राई करिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और जो एक दो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देख करके उसके बाद एक्सरसाइज को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक और आइडेंटिटी आपकी ये देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यानी किसी 3 नंबर के एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब देखा जाए और उसमें से 3xyz अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो ये फाइनली एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स तो ब्रैकेट में करके इनके आपस मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब इन पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको एक दिखा देता हूँ, फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे लिखा हुआ है, कैसे 8x क्यूब लिखा है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब है, ठीक है, ये जेड है। और इसको बोला है कि आप जो है माइनस 18xyz को फैक्टोराइज करिए। क्या करिए? फैक्टोराइज करिए। तो जब इसको फैक्टोराइज करेंगे आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो है आपका x का क्यूब यानी ये 2x का होल क्यूब बन सकता है, प्लस y का क्यूब तो है ही, प्लस 27z का क्यूब है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3z का होल क्यूब लिख सकते हैं, यानी x y z की जगह ही हो गया। उसके बाद ये माइनस 18xyz है ना, आप इसको लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 2 इंटू वाई, ये 2x लिख सकते हैं, 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। ये देखिए ये x की जगह ये है और y के y और z की जगह 3z, ठीक है। तो 3xyz हो जाएगा। और ये देखिए ध्यान से, अब इस फार्मूले के हिसाब से मैं देखूं तो x के प्लेस पे 2x है, y के प्लेस पे y है और z के प्लेस पे 3z है और माइनस 3xyz वही आपका इन तो आ ही गया है। तो अब इसको फैक्टोराइज करके इस चीज को जब ये लिखा जा सकता है तो ऐसे ही इन सबको भी ये जो आपका xyz क्या है इनके प्लेस पे रख ही सकते हैं, यानी यहाँ x क्या है 2x प्लस वाई प्लस 3z हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। उसके बाद एक्स स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर होगा और प्लस आपका y का स्क्वायर होगा और प्लस z का स्क्वायर यानी 3z का होल स्क्वायर होगा माइनस एक्स वाई यानी 2x आपका यहाँ पे x है तो 2x y हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ देखिए फार्मूले में है और माइनस वाई जेड है, y का मतलब आपका y हुआ और z का मतलब आपका 3z है यहाँ पे, ठीक है, माइनस जेड एक्स है, जेड एक्स का मतलब आपका ये z 3z है और x का मतलब आपका 2x है यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली जब इनको ये करेंगे थोड़ा सा सॉल्व तो ये आपका ऐसे बन जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट में ये आपका बनेगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z का स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और माइनस 6zx, ठीक है। तो ये आप इसको जो है फैक्टोराइज करके दो ऐसे टर्म में ब्रैकेट में ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग जो है एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसे आप उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन की वीडियो थी जिसमें आइडेंटिटी को मैंने आपको देखिए ये सब आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, और ये आपका एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब पर दिखाया, और ये आपके कुछ ये एक आइडेंटिटी थी एक्स प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। पर अब इन सब का यूज करके आप क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे, अगर आपसे होगा तो सॉल्व करेंगे, और होगा आप इनको ध्यान से समझेंगे ना तो इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे हो रहे होंगे। सॉल्व करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्यूशन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिनको जरूरत है। थैंक यू।